देखिए, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आना होगा इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का जो नाम है वो है mksy.up.gov.in। अगर आप सिंपल गूगल पे जाके लिखोगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो भी आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पर आकर सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको आना है नीचे। और आप दोस्तों पहले एक चीज़ देख लीजिए कि इसकी जो पात्रता है वो क्या है, यानी कि किसको ये लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो लाभ लेने के लिए जो लाभार्थी है वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, पहली शर्त ये है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि उसकी परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा की है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। पारिवारिक का मतलब है सभी, मतलब जितने भी मेंबर परिवार में रहते हैं उन मेंबरों की टोटल आय मिलाकर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तीसरी कंडीशन है, किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को यह लाभ मिलेगा। ठीक है, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। ठीक है, किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़ा हुआ, दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको क्या बात है। देखिए दोस्तों, बात यह है, देखिए अगर आपकी जो मैडम है उनकी फर्स्ट डिलीवरी है, ठीक है, और फर्स्ट डिलीवरी में उनको एक लड़की पैदा होती है, ठीक है, तो इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, अब होती है सेकंड डिलीवरी, मान लो सेकंड में होता है एक लड़की और एक और लड़की, मतलब 2 जुड़वा लड़की हो जाती हैं। तो इस केस में दोस्तों, ऐसे केस में क्योंकि सेकंड ये सेकंड मतलब सेकंड प्रेगनेंसी थी, तो इसमें क्योंकि हाँ सॉरी सेकंड डिलीवरी थी, तो 2 बच्चे इकट्ठे जन्म हुए हैं, दोनों लड़कियां हैं, तो इस केस में तीनों ही बच्चे, ये तीनों ही लड़कियां कवर होंगी ऐसे केस में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका उल्टा मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए दिखाता हूँ एक सेकंड, जैसे कि मान लो आप कि फर्स्ट डिलीवरी में 2 लड़की पैदा हो गई इकट्ठे, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को मिल जाएगा ये लाभ। ठीक है, अब सेकंड में बेशक लड़की हो या लड़का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब अगर शुरू में ही 2 लड़कियां हो गई हैं तो वो कवर होंगी। अगर पहले डिलीवरी में एक लड़की हुई है और सेकंड में 2 हो गई हैं तो तीनों कवर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख लेना। इसके बाद है कि यदि किसी परिवार ने किसी अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विविध रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाओं को ही इसका योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर आपने लड़की गोद भी ली है तो भी इसमें यही शर्त रहेगी कि किन्हीं 2 लड़कियों को ही मिल सकता है, जो स्टार्टिंग में 2 लड़कियां रहेंगी उन्हें मिलेगा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाभ आखिर है क्या, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म किस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाभ देख लीजिए आप यहाँ पर जल्दी से। एक है हमारा प्रथम श्रेणी का, मतलब जो बच्चे जिनका जन्म हुआ है अभी अभी, उनको मिलेगा यहाँ पर 2,000 रुपये की राशि, देख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद है द्वितीय श्रेणी, जब लड़का मतलब जो बच्चा है वो 1 साल का हो जाएगा तो उसको मिल जाएगा 1,000 रुपये। तृतीय श्रेणी में आएगा जिन्होंने पढ़ाई चालू कर दी है, पहली क्लास में प्रवेश कर लिया है, उनको मिलेगा 2,000 रुपये। इसके अलावा चौथी जो श्रेणी है उसमें आएंगे जो छठी क्लास में चली गई हैं, मतलब 5वीं क्लास पार कर ली है और छठी क्लास में चली गई हैं, उनको मिलेगा यहाँ पर 2,000 रुपये की राशि। ठीक है, 5वीं श्रेणी है दोस्तों जो 9वीं क्लास में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है लड़कियों ने, उनको मिलेगा 3,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों जो 10वीं 12वीं पास कर चुकी हैं और कॉलेज में जा रही हैं उनको मिलेगा 5,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मिला के ये सारा पैसा मिलेगा उनको, लड़कियों के लिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्म आपको किस तरीके से इसके लिए भरना पड़ेगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, यहाँ आवेदन करें, अब दिखा देता हूँ एक सेकेंड। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ आवेदन करें। ठीक है, आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं इस पे। ऊपर क्लिक करना पड़ेगा शायद, हाँ ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा।
यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में दोस्तों आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। सबसे पहले आएगा कि जो रिलेशन है वो क्या है, मतलब कि आप कौन हो, आप फादर हो, मदर हो या गार्जियन हो, या आप खुद हो। समझ रहे हो, तो खुद तो आप हो नहीं सकते, आपको यहाँ पर फादर या मदर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आप क्योंकि बच्चा का भाई मान लो जन्म हुआ है तो उस केस में यहाँ पर सेल्फ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा खुद फॉर्म नहीं भर सकता। इन केस अगर बच्चा मान लो 9वीं क्लास में है, जो लड़की है वो 9वीं क्लास में है, तो उस केस में वो फॉर्म मान लो भर रही है तो वो सेल्फ करेगी। ठीक है, वैसे आपको अगर लड़की छोटी है बहुत, तो उस केस में आपको यहाँ पर फादर या मदर ही करना पड़ेगा, या फिर आप गार्जियन हो तो आप गार्जियन करेंगे। ठीक है, मान लो आप पिता हो और आप पिता यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो। इसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, पूरा नाम डाल देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। और यहाँ पर आपको अपने जो वाइफ है उनका नाम डाल देना है, यानी कि जो लड़की की मम्मी है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि आप कितने बच्चों के लिए, मतलब कितनी लड़कियों के लिए ये जो लाभ है लेना चाहते हो। जैसे कि मान लो 1 है, 2 है, जो भी है आपका वो कर सकते हो। 3 उसी केस में आएगा जिसमें शुरू में एक लड़की और बाद में दोनों लड़की इकट्ठे हुई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि आपके परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मान लो लड़कियों की संख्या अभी 1 ही है, क्योंकि 1 ही लड़की है अभी, और लड़कों की संख्या अभी है ही नहीं। इसके बाद आवेदक का प्रकार में आएगा कि आप कहाँ से मतलब बिलोंग करते हो, आप कहाँ पर रहते हो। जो लोग शहर में रहते हैं वो करेंगे यहाँ पर अर्बन, और जो लोग गाँव से हैं वो करेंगे रूरल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है अपना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद तहसील आ जाएगी आपकी। इसके बाद दोस्तों आपका टाउन आ जाएगा, इसके बाद वार्ड। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड आप जो भी बनाओगे उसे कहीं पर लिख के रख लो, क्योंकि इसी पासवर्ड की मदद से आप आगे चल के लॉगिन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने का मतलब दोस्तों ये है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, और यहाँ पर क्लिक करने का मतलब है कि आपकी जो परिवार की टोटल इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम है। ठीक है, इसके बाद कैप्चा कोड, इसके बाद सेंड SMS OTP पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सारा काम कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है सक्सेस, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक लॉगिन आईडी भी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी। दोस्तों ये लॉगिन आईडी आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दी गई है, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब आपको इस लॉगिन आईडी को यहाँ पर डाल देना है लॉगिन आईडी में। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना। इसके बाद एक कैप्चा कोड, और आपको सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप पासवर्ड भूल गए पे क्लिक करके उसको रिसेट भी कर सकते हो। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आप आएगा मदर नेम, यानी कि जो बच्ची है, जो लड़की है, उसकी मदर का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हिंदी में यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों जैसे आप इंग्लिश में टाइप करोगे, स्पेस दबाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कन्वर्ट नहीं होता आप पेस्ट भी कर सकते हो। वैसे पेस्ट यहाँ पर होता नहीं है, पर आप सिंपली इंग्लिश में लिख के टाइप कर देना, मतलब स्पेस दबा देना, तो यहाँ पर हिंदी में लिख के आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर जो लड़की की माँ है वो मान लो जिंदा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपल सी बात है, अलाइव पे। इन केस अगर उसकी डेथ हो गई है तो आप सिंपली नो मोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद फादर नेम आपका आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फादर किया था, तो यहाँ पर फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में कैसे लिखोगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना पहले, जैसे मैं लिख दूंगा हंसराज। ठीक है, जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा वैसे यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ पहले करके, एक बार आपको कहीं समझ ना आए। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हंसराज, HANSRAJ। ठीक है, मैंने स्पेस दबा दिया, देखो। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। टाइप करोगे, स्पेस दबाओगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में एंटर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट डिटेल डालनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि काफ़ी लोगों को इसी पे डाउट रहता है। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आप डिटेल डालोगे वो आप बैंक की पासबुक से देख के ही डालोगे। अब बैंक अकाउंट किसका होना चाहिए, तो देखिए बैंक अकाउंट किसी का भी हो सकता है। अगर आपकी लड़की बड़ी है तो लड़की का भी बैंक अकाउंट हो सकता है। इन केस लड़की अगर छोटी है तो लड़की का बैंक अकाउंट होगा ही नहीं, तो फिर आपको अपना देना पड़ेगा, मतलब फादर या मदर किसी का। ठीक है, जिसका भी आप बैंक अकाउंट लगाओगे यहाँ पर उसी की पासबुक से देख के आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे कि बैंक जहाँ पर खुलवाया है आपने उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुलवाया है बैंक, बैंक का नाम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है बैंक बैंक की, रिलेशन मतलब कि किसका अकाउंट है। जैसे कि मान लो इस पर क्लिक करूंगा मैं, अगर आप मदर का अकाउंट दे रहे हो इसमें तो मदर कर लेना, अगर आप फादर का अकाउंट दे रहे हो तो फादर कर लेना, अगर आप लड़की का ही अकाउंट दे रहे हो तो लड़की सेल्फ कर लेना सिंपली। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम आएगा, यानी कि जिसका अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा सिंपली। अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी पासबुक में एड्रेस लिखा हुआ है बैंक का वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बैंक की शाखा का एड्रेस डालना है, आपको अपना एड्रेस नहीं डालना, बल्कि बैंक की जो ब्रांच है जहाँ पर आपने अकाउंट खुलवाया है वो कहाँ की शाखा है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको बैंक की पासबुक यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देनी है, जिसका साइज 50 से लेकर 100 KB तक होना चाहिए और वो PDF में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली गो पे क्लिक कर देना है। चलिए सारा काम कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है सक्सेस, यानी कि जो भी डिटेल अभी हमने डाली थी, बैंक अकाउंट वगैरह जो भी हमने भरा था वो सब कुछ सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको सिंपली ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको सिंपली इस पेज पर आप पहुँच जाओगे और यहाँ पर आपको आना है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है गर्ल चाइल्ड 1, गर्ल चाइल्ड 2, गर्ल चाइल्ड 3। ठीक है, तो मेरे केस में एक ही लड़की है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अगर आप तीनों लड़कियों का भर रहे हो या फिर 2 लड़कियों का भर रहे हो तो आपको दोनों पर क्लिक करना पड़ेगा, मतलब एक एक करके उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम भरेंगे पहले एक की, क्योंकि मेरे केस में एक ही है तो मैं एक ही भरूंगा। सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद ऐड बेनिफिशरी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्म पहले से पूरा भरा होगा, आपको सिर्फ भरना क्या है बता देता हूँ। एक तो आपको अपनी लड़की का नाम यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, लड़की का नाम। ठीक है, इसके बाद हिंदी में यहाँ पर डाल देना है, हिंदी में पता है आपको, आप टाइप करोगे स्पेस दबाओगे तो हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो लड़की है वो आपकी है या फिर आपने अडॉप्ट किया है। अगर आपने अडॉप्ट की है मतलब गोद लिया है तो आप अडॉप्ट करोगे, अगर आपकी लड़की आपकी है तो आप सिंपली बायोलॉजिकल पर क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको लड़की की। इसके बाद उसकी कास्ट क्या है, कास्ट की कैटेगरी बता देना कि मतलब किस में आते हैं वो। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। इसके बाद एड्रेस, और वही एड्रेस अगर सेम है परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर टिक कर देना। ठीक है दोस्तों, बाकी ये फॉर्म पूरा पहले से भरा होगा, आपको कुछ नहीं करना और नीचे आकर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक लिस्ट बन गई है और यहाँ पर हमारी लड़की की जो डिटेल है वो आ चुकी है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अगर आपकी 2 लड़कियां हैं तो इसी तरीके से जैसे हमने पहला किया है आप दूसरे पे क्लिक करके दूसरी लिस्ट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, 3 लड़कियां हैं तो आप 3 लिस्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मतलब कि जितनी भी लड़कियां हैं आपकी 3 तक यहाँ पर लाभ ले सकते हो। तो तीनों को पहले ऐड कर लेना, उसके बाद अप्लाई करना। ठीक है, तो एक मेरे केस में हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अप्लाई पे क्लिक करूँगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मैं अभी किसी भी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा है, यहाँ पर भी सेम ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि जो इनकी रिक्वेस्ट थी वो क्या थी।
इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अभी किसी भी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ अप्लाई करने के लिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपके केस में यहाँ पर एलिजिबल लिखा आएगा, ठीक है। अभी ये क्यों नहीं आ रहा ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन मेरे मतलब मैं फुलफिल करता हूँ। ये देखो, आफ्टर बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो जिनकी स्कीम थी वो ये थी कि जो नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1/4/2019 या उसके बाद हुआ है को 2000 रुपये की राशि मिलेगी, यही है। और यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली हुई है। वैसे डेट ऑफ बर्थ दिखा नहीं सकता आपको, मैं बता देता हूँ वैसे ही कि मैंने डाली है 1/4/2022, ठीक है। अब शायद इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, कुछ और बजाय समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ भी नॉट एलिजिबल है, ठीक है। पर मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ एलिजिबल अगर आपके केस में आता है तो आपको किस तरीके से आगे की कार, जैसे जैसे हमारी लड़की बड़ी होती जाएगी तो हमारा जो स्टेज है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा और उस स्टेज के आगे ऑटोमेटिक ही एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और फिलहाल क्योंकि अभी लड़की का जन्म हुआ है तो अभी हमें सिर्फ 2000 रुपये ही मिलेंगे, तो उसके लिए हमें एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। पर दोस्तों उससे पहले आपको एफिडेविट फॉर्मेट में अपना एक एफिडेविट डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपको उसको अपलोड करना होगा। आप डाउनलोड एफिडेविट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने एफिडेविट आ जाएगा। इस एफिडेविट में आपको यहाँ पर अपने साइन या फिर आप अपने अंगूठे का निशान भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिए और पीडीएफ बना लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको फिर से एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल दिख जाएंगी। अगर सब कुछ सही है तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अगर कोई मिस्टेक है, कोई डिटेल गलत है तो आप उसको सही करेंगे पहले। सही करने के बाद ही आप आई एग्री करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे डिटेल मेरे सही है तो मैं सीधा ही आई एग्री करूंगा और अपडेट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो अकाउंट नंबर हमने दिया था, क्या वही अकाउंट नंबर अभी हम जारी रखना चाहते हैं, क्या उसी अकाउंट नंबर में हम पैसा चाहते हैं, तो हम हाँ या ना कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हाँ कर देंगे, अगर हम नहीं चाहते तो नो करके हमें नए बैंक की यहाँ पर डिटेल भरनी होगी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ तो मैं हाँ करूँगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का नंबर डालना होगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, यानी कि हॉस्पिटल का नाम क्या है, या कोई संस्था है तो उसका नाम क्या है। उसके बाद ये जन्म का स्थान क्या है, यानी कि हॉस्पिटल में हुआ है, घर में हुआ है कि कहाँ हुआ है, ठीक है। ये सब भरने के बाद इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि लड़की की फ़ोटो, परिवार के साथ लड़की की फ़ोटो, एफिडेविट अपलोड करना होगा। एफिडेविट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसी एफिडेविट में साइन करके या फिर अंगूठा लगा के आपको उसकी फ़ोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको मदर और फादर का आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ डालना होगा, जैसे कि मैं आधार कार्ड डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ में एक प्रूफ लगाना होगा, जैसे कि मैं आधार कार्ड यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये सारे अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर चेक मार्क आ गया है। इसके बाद आपको आई एग्री करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। यह देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा आ गया है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट पर क्लिक कीजिए और प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लीजिए। और दोस्तों नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन अंडर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यूजर आईडी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ही पैसा आ जाएगा। ये था पूरा प्रोसेस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत फॉर्म भरने का और पैसे लेने का। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज